अपने ही जाल में फंस गया इंग्लैंड। पहले दिन ही हुई इंग्लैंड की हार पक्की। तो इस प्लान से अब टीम इंडिया को मिलेगी सबसे बड़ी जीत और सीरीज में होगी 2-1 की बढ़त। आखिरकार कैसे, वो कौन सा टीम इंडिया का चाल है जिसके दम पर इंग्लैंड की हार पक्की कर रहे हैं, और कैसे अपने ही जाल में इंग्लैंड की टीम फंसती नजर आ रही है। वो कौन सी चाल इंग्लैंड ने चलने की कोशिश की थी जिसमें वो फ्लॉप हो चुकी है, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि इंग्लैंड की टीम जब पहला टेस्ट मुकाबला सब कॉन्टिनेंटल टाइप की विकेट पर जब जीती थी तो बड़े गर्व से कह रहे थे कि हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। सेकंड मैच में वैसे ही विकेट पर जब टीम इंडिया ने उनको पराजित कर दिया तो कहने लग गए सब कॉन्टिनेंट की विकेट थी जो इंडिया को ज्यादा सूट करती थी। लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में लॉर्ड्स में एक दिन पहले तक मैच के ग्रीन टॉप विकेट नजर आ रही थी। ग्राउंड में और पिच में अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन दहशत इतनी थी इंग्लैंड की टीम के अंदर में, जब उनको लगा कि सिर्फ जोफ्रा आर्चर ही खेल पाएंगे, उन्होंने सारे के सारे घास को कटवा के हटवा दिया। और लॉर्ड्स जैसा जो ट्रेडिशनली कैरी और बाउंस के लिए जाना जाता है, ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो है वो पारंपरिक तौर पर तेज गति के लिए जाना जाता है, गेंदबाजों को खासकर पेसर्स को मदद देता है, वो विकेट को भी पूरा गंजा कर दिया गया। और उस विकेट पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला इसी वजह से बेन स्टोक्स ने कर लिया। बेन स्टोक्स के मन में भारतीय टीम के गेंदबाजों का इस कदर डर हावी है कि वो चाहते हैं कि भाई रनों के दबाव के नीचे बैटिंग करने से अच्छा है बिना किसी दबाव के पहले बल्लेबाजी किया जाए, 500-600 रन बनाया जाए, फिर भारत को दबाव में डाला जाए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आप सबको पता होगा कि 5 दिन तक क्रिकेट चलता है, और 5वें दिन तक अगर आपने ओवर पूरा नहीं किया तो गेम खत्म हो जाता है। अगर आपने 5 दिन तक क्रिकेट में कुछ रिजल्ट नहीं लिया तो ड्रॉ हो जाएगा। इंग्लैंड पहला घंटा खेलने के बाद उम्मीद तो ये कर रहा था कि अब तो बुमराह को खेल गए, आकाशदीप को खेल गए, सिराज को खेल गए, अब वार करेंगे। लेकिन इस वार से पहले उनकी हार इस बात पर हो गई कि नीतीश कुमार रेड्डी ने एक ही ओवर में दोनों ओपनर को निपटा दिया। नतीजा इतना डर व्याप्त हो गया कि बैजबॉल कहां फुटबॉल में साबित हो गया। एक तरफ से रूट को जो अपना रूट जमाना पड़ा क्रीज पर, 99 पर नॉट आउट है, और दूसरी तरफ से बल्लेबाजों के साथ पार्टनरशिप निभाने के लिए मजबूरी आ गई कि सारे के सारे बल्लेबाज जो अभी तक आए वो सब पार्टनरशिप निभाने में ही लगे रह गए। नतीजा हुआ कि दिन भर के खेल के बाद 251 रन मात्र बना पाई इंग्लैंड, 4 विकेट जा चुके हैं, और अटैक के नाम पर सिर्फ एक जेमी स्मिथ बचे हुए उनके पास में, बाद में टेलेंडर शुरू हो जाएंगे। इंग्लैंड की हालत इतनी पस्त हो गई है कि अब वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं करें तो करें क्या, कैसे वो अपनी जाल में फंसे, और भारत की प्लानिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इंग्लैंड की ये सोच थी कि पहले टॉस जीतते हैं, हम पहले बैटिंग कर लेते हैं, 500 रन बोर्ड पर डाल देंगे, भारत को जो है वो अगले दिन हम बल्लेबाजी के लिए उतारेंगे, भारतीय टीम थकी रहेगी, उसके बाद हम इनके विकेट निकाल देंगे, रनों के दबाव में भारतीय टीम बिखर जाएगी जैसा वो खुद हो जाते हैं। लेकिन गलती ये हो गई कि उनके पूरे दिन भर की प्लानिंग खराब हो गई। रन रेट 3.02 का था। इवन ऐसा स्थिति होगा कि लंच और चायकाल के बीच में उनकी जो रन रेट थी वो 2.91 की थी, यानी 3 रन का भी नहीं था। बेन स्टोक्स कप्तान डर डर के खेल रहे हैं। नई गेंद आने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा अब करें तो करें क्या। और यह भी संभावना है कि आज के दिन में नई गेंद से हो सकता है कि लंच ब्रेक तक ही मामला सुपड़ा साफ हो जाए इंग्लैंड की टीम का, क्योंकि 4 विकेट जा चुके हैं। और जो प्लानिंग उनकी थी कि पहले टुक टुक बैटिंग करेंगे और उसके बाद जब हम 300 क्रॉस कर जाएंगे तो फिर हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ ये आके बड़े बड़े शॉट्स लगाएंगे, तेजी से रन बनेगा और फिर भारत को बुलाएंगे। लेकिन उस प्लान में एक और डेंट बुमराह ने लगा दिया जब उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया हैरी ब्रूक को, और जमे जमाए ओले पोप को जो है वो पहले ही उनके पहले जडेजा ने आउट कर दिया था। तो ये बता रहा है कि भारत के सामने भीगी बिल्ली बन चुकी है बैजबॉल की रणनीति, और बैजबॉल की रणनीति को एक कोने में सड़ने के लिए इंग्लैंड ने छोड़ दिया है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इंग्लैंड की टीम को यह समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। इंग्लैंड की हालत वैसी हो गई है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। और ऐसे में इंग्लैंड की टीम के लिए अब आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विकेट बल्लेबाजी के लिए काफी माकूल है। इस विकेट पर एवरेज स्कोर भले ही पहले पारी का 235 है, लेकिन ये वो विकेट नहीं है जिस पर वो एवरेज स्कोर की बात हम कर रहे हैं। ये ऐसा विकेट है जो बिल्कुल गंजी विकेट है। पिच पर सिर्फ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ना सीम हो रहा है ना स्विंग हो रहा है। अगर पहले 18-20 ओवर में आपने ड्यूक्स की इस नई गेंद से विकेट निकाल लिया तो आपको मिल जाएगा विकेट, अदरवाइज पार्टनरशिप अगर एक बार लग जा रही है तो बड़ी लंबी लंबी पार्टनरशिप बन रही है। और भारत के पास अच्छा चांस है कि आज जो नई गेंद जो सिर्फ 3 ओवर अभी हुआ है लेते हुए भारत को, उस 3 ओवर में भारत ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन बचे हुए जो आज के दिन में पहले 15 ओवर में भारत अगर चाहे तो ऑल आउट कर सकता है। तो अपने जाल में इंग्लैंड ऐसे फंस गया है कि जो करना चाह रहा था वो हुआ नहीं। अब भारत के पास क्या प्लान है वो देखिए।
अब इंग्लैंड की टीम चूंकि धीमा इतना खेल चुकी है कि वो डिक्लेरेशन टाइम पर नहीं कर सकते हैं, और भारत ने अगर उनको लंच और टी के बीच में भी ऑल आउट कर दिया तो दूसरे दिन और तीसरा दिन बल्लेबाजी के लिए विकेट काफी शानदार होगी। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो भारत की जो बल्लेबाजी जिस तरीके से 587 हमने पहली पारी में बनाए एजबेस्टन में, उसके बाद दूसरी पारी में 427 पर 6 विकेट पर बनाया हमने, वहां पर भी हम आनंद फानंद में खेलने के इसलिए विकेट भी कुछ गिरे। यहां इत्मीनान से अगर भारत खेलेगा तो भारत ये भी कर सकता है कि आधा लीड पाट सकता है आज ही के दिन, और तीसरे दिन भारत अगर शाम तक बल्लेबाजी कर गया तो ना सिर्फ वो लीड खत्म होगा बल्कि भारत के पास 100-150 की लीड हो सकती है, बल्कि चौथे दिन भी भारत अगर चाहे तो लंच और टी के बीच तक बैटिंग करके इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए बुला सकता है। और अगर भारत के पास 200-250 का लीड हो गया तो आप यकीन मानिए कि इस विकेट पर जिस तरह से हमने जडेजा को और सुंदर को बॉलिंग करते देखा है, और जडेजा की गेंद जिस तरह से टर्न हो रही है, जिस तरीके से ओले पोप एक बार बचे थे और एक बार आउट हुए, चौथे दिन आते आते ये विकेट जडेजा के लिए स्वर्ग जैसा हो जाएगा, बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह बन जाएगा, और इंग्लैंड की टीम की हालत इसी बात को लेकर के पस्त हो रही है। और अगर भारत ने पहली पारी में इंग्लैंड के खिलाफ 100 के ऊपर का लीड ले लिया तो इंग्लैंड किसी भी हाल में टेस्ट मैच नहीं बचा पाएगा। भारत के पास ये टेस्ट मैच जीतने का एक सुनहरा अवसर बनता नजर आएगा। तो जो पूरी रणनीति इंग्लैंड की तरफ से बनाई गई थी कि पहले टॉस जीतेंगे, बल्लेबाजी करेंगे, 600 रन बोर्ड पे टांगेंगे और भारत को पर्याप्त मौका भी देंगे, ऐसा लगने लगा है कि इंग्लैंड की टीम को जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने परेशान किया है, इंग्लैंड की टीम पूरे दिन भर खेलकर 251 बना पाई है। अब इंग्लैंड को यह लगने लगा है कि इंग्लैंड बैटबॉल को कोने में छोड़ तो चुकी ही है, शायद अब वो जीत का जो इरादा हमेशा उनका रहता है वो अब ड्रॉ के इरादे में बदल चुका है, क्योंकि इंग्लैंड को यह बात पता चल रहा है कि वहां की प्रेस, वहां की मीडिया इंग्लैंड पर दबाव बना रही है, और कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि इंग्लैंड जो है वो अब सिर्फ ड्रॉ के लिए खेलना चाहता है ताकि लॉर्ड्स में बचें, तो हम आगे चलकर मैनचेस्टर में कुछ बात करेंगे। लेकिन टीम इंडिया एक अलग इरादे के साथ उतरी है और ये बात मानना पड़ेगा। तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम जो है मीडिया मैन, ये सब कह रहे हैं इंग्लैंड के पास एज है, इंग्लैंड ने बढ़त बना लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया है। मैं कहता हूं भारत के पास ये पूरा एज है, और इस विकेट के ऊपर में अगर कल भारत दूसरे दिन अगर टी ब्रेक तक भी आ गया बैटिंग करने के लिए आज, तो कल जो है यानी तीसरे दिन टीम इंडिया और अच्छा कर सकती है, और तीसरे दिन शाम तक भारत ने बैटिंग कर लिया तो लीड भारत के पास में लगभग 200 के आसपास का होगा, जो इंग्लैंड को पारी से भी हराने के लिए काफी हो सकता है। और अगर थोड़ा बहुत पारी से ना भी हारी इंग्लैंड, अगर थोड़ा बहुत 4 टारगेट दे भी दिया, हम 5वें दिन बना लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो टीम इंडिया तो अच्छा कर रही है, और आई होप कि आप लोग ये मैचेस एंजॉय कर रहे हैं। बेबाक एनालिसिस के लिए क्रिकेटर्स के साथ आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि यहां पर लाग लपट नहीं होती है, यहां पर किसी को खुश करने की बात नहीं होती है, यहां पर वही बताया जाता है जो सच होता है, जो टीम इंडिया के हित की बात होती है, जो टीम इंडिया के लिए अच्छा होता है। अच्छा खेलेगी टीम इंडिया, हम तारीफ करेंगे, खराब करेगी तो क्रिटिसिज्म भी करेंगे, लेकिन पहले से ही हम फैसला नहीं बनाएंगे कि भारत हार जाएगा। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के हिसाब से अगर भारत जीता नहीं है तो हारा भी नहीं है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम तो है बड़ी शानदार पोजीशन में है, ऐसा नहीं है। वो पोजीशन कहीं बदल सकती है, खासकर इस सीरीज में जिस तरीके से हमने कोलैप्सेस देखे हैं। भारत 41 पर 7, फिर 31 पर 6, उसके बाद इंग्लैंड पिछले मैच की पहली पारी में 21 रन में 5 विकेट, तो भारत यहां पर भी वो काम करवा सकता है इंग्लैंड के साथ में। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करिएगा। आपकी नजर में एज किसके पास है, बढ़त फिलहाल आपको किसकी तरफ लग रहा है, कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं लंच ब्रेक पर भारत और इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के 5:30 बजे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।